शब्द में शक्ति रहती है। कथा प्रवचन करने से ही वो कथा से विशेष कुछ मंगलप्रद होना, विशेष परिवर्तन लाना संभव नहीं है। उस कथा में शक्ति चाहिए, और शक्ति वो भगवत शरणागत भक्त जब भगवत चरण में समर्पित हो जाती है तो भगवत कृपा से उनके भीतर वो शक्ति आ जाती है। फिर जाके उनके अंतःकरण में भक्ति देवी बैठ जाती हैं। तो ऐसे शरणागत भक्तों के श्रीमुख निश्रित जो अमृतमयी कथा, वो कथा शक्ति समन्वित, उसमें मंगल होता है। तो आए हैं हमारे बाबा, देखिए कृपा करने के लिए दूर से आए हैं। ये भी एक सौभाग्य की सूचना है। महत्पुरुष तभी आते हैं जब भगवान प्रसन्न होते हैं, तभी जाकर के महत्पुरुष का सानिध्य प्राप्त होने का मौका मिलता है। भवाप वर्ग भ्रमता यदा भवेत् जनस्य तरच्युत सत्समागम सत्संगम जड़हि तदैव सद्गतौ परावरसितै जायते रति। ये संसार चक्र भ्रमण करते करते जब ऐसे महत्पुरुष के सानिध्य प्राप्त होने का मौका मिलता है, तो जाके उनकी मुख निश्चित अमृतमय कथा का अवलंबन करके साधक भी संसार चक्र से मुक्त होने का मार्ग मिल जाता है उनको, है ना। तो कई दिन से बाबा कथा सुना रहे हैं। हमको बहुत प्रसन्नता है। हम तो थोड़ा सा डॉक्टर के निषेध के कारण प्रवचन से वंचित रह रहे हैं। खैर, हमें वो शक्ति भी नहीं, भक्ति भी नहीं, उतना तो योग्यता भी नहीं, उतना सामर्थ्य भी नहीं है। तो बहुत तरह से बहुत सारे कमियां हम में हैं। क्या किया जाए, फिर भी सब कहते हैं कुछ कहो। तो जैसे हमारे अनुभव है, हमारे जैसे अनुप्रवेश है, तद अनुसार कोशिश करते हैं। सत्संग के लिए 4 वस्तु चाहिए, है ना। सजातीय, स्निग्ध, महत्तर, अनिंदुक, ये 4 गुण होना चाहिए जहां सत्संग करेंगे। सत्संग माने ये नहीं कुछ शब्द सुन लिया, अनुभव नहीं, अनुप्रवेश नहीं, अनुशीलन नहीं, सुन लिया कह दिया, किताब में पढ़ा, किताबी विद्या, उस विद्या का प्रयोग कर दिया, अनुप्रवेशाय नहीं। ऐसे शब्द में विशेष कुछ मंगल होता नहीं है, क्योंकि आजकल तो बहुत जगह तो कथा प्रवचन होता है, सुनते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन परिवर्तन कहाँ, परिवर्तन कहाँ। हम में तो वो योग्यता है नहीं, फिर भी कहते हैं कहो। क्या करें, अब योग्यता नहीं, अधिकार नहीं, सामर्थ्य नहीं, अनुभव नहीं, अनुप्रवेश नहीं। पहले तो सजातीय माने हमारे जैसे भजन, तद अनुसार ऐसे भजन पद्धति प्रक्रिया होनी चाहिए। मान लीजिए हम हैं सगुण ब्रह्म उपासक, भक्ति मार्ग में हमारी रुचि है, हमारे ऐसे साधन पद्धति है। और कोई है ज्ञान में निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म उपासना पद्धति। दोनों स्वीकृति है हमारे सनातन धर्म में। ये नहीं वो ठीक नहीं ये ठीक है, जो कहते वो मूर्ख है, वो जानता ही नहीं। भगवत्ता के त्रिविध प्रकाश, मूल भगवान जो है उनके त्रिविध प्रकाश है। एक ज्ञानमय प्रकाश, एक ऐश्वर्यमय प्रकाश, एक है माधुर्यमय प्रकाश। तीनों प्रकाश मिलकर के भगवत्ता। एक प्रकाश को छोड़ दें, हम ज्ञानमय प्रकाश, भगवान नाम रूप गुण रहित अद्वैत भगवान है, और सब माया है, ज्ञानमय प्रकाश बस है, और कुछ मानते नहीं, तो एक देशीय हो गया। और कोई माधुर्य उपासना या ऐश्वर्य उपासना पद्धति अपनाए हैं, वो मानते नहीं है भगवान निर्गुण निर्विशेष, ये मानते नहीं है, ये माया कहते हैं, मायावाद कहते हैं।
वो भी उनकी अज्ञता है। ऐसा होगा नहीं, सब मिला के भगवंता, सब हमारे लिए आदरणीय, सब हमारे लिए पूजनीय। भगवान अनंत है, नाम रूप गुण लीला अनंत है, कौन उनका पार पाया है। जो कहते हैं मैं जानता हूं, वो तो सबसे बड़ा मूर्ख तो वही कहा जाएगा, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। जहां ब्रह्मा कहते हैं जानन्तु जानन्तु किंग भोक्ता न में प्रभु, जब ब्रह्म प्रकाश में, जब ब्रह्म लीला में, ब्रह्म मोहन लीला में ब्रह्मा जी जब घबरा गए हैं, जो भगवान देखो, जो हमने सब गोवर्षो गो आदि को हम रखे हैं, गुफा में छुपा के रखे हैं, और भगवान ऐसे ही लीला कर रहे हैं। ये कहां से आ गया? ये तो हमारी सृष्टि नहीं है। घबरा गए हैं। तब देखते हैं भगवान की तरफ, वही कृष्ण झूठा खा रहे हैं, झूठा खिला रहे हैं। ये कैसे भगवान है? बहुत कोशिश किया समझने के लिए, समझ में आया नहीं। तो देखते हैं समस्त व्यापक, सर्वव्यापक, सब भगवतमय दिख रहे हैं, उनका ही प्रकाश दिख रहे हैं। तो घबरा करके भगवान के पास जा करके प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, जो कहते हैं मैं तुमको जानता हूं उसको जानने दीजिए, लेकिन मैं ब्रह्मा कहता हूं तुम्हारी लीला के एक छटा भी मैं जानने में मैं पूर्ण रूप से असमर्थ हूं। जो कहते हैं मैं जानता हूं उसको जानने दीजिए। जानन्तु एवं जानन्तु जानते हैं। तो हमारे सनातन धर्म में ये सबसे बड़ी कमी, और ये कमी मिटाना बहुत जरूरी है। तो पहले तो सजातीय नहीं होने से मतभेद हो जाता है, मतानैक्य हो जाता है, भेद बुद्धि आ जाती है, अश्रद्धा आ जाती है, अविश्वास आ जाती है, झमेला हो जाता है प्राथमिक साधक के लिए। लेकिन जब उचित स्थिति में पहुंच जाते हैं तो ऐसा होने का संभावना नहीं है। वो देखते हैं हमारी प्रभु, या निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म, ये भी हमारे प्रभु हैं। यशो पदनक जत्स्ना परं ब्रह्म शब्दितं सहैव वृंदावन भुविहारी नंदन नंदन। विष्णु पुराण में कहते हैं, जिनके चरण के नख किरण के जो छटा है, यशो पदनक ज्योत्स्ना परं ब्रह्म शब्दितं, पर ब्रह्म कहते हैं। जिनके चरण की नख चंद्रिमा के छटा है, उसको पर ब्रह्म कहते हैं। यशो पदनक ज्योत्स्ना परं ब्रह्म शब्दितं स्वयं वृंदावन भुविहारी नंदन नंदन। वही अभी नंद अंगन में खेल रहे हैं, छोटा सा कृष्ण कन्हैया, वही है पूर्ण ब्रह्म सनातन। कौन पार पाया? बुद्धि के अगम्य, चिंता के अगम्य, अनुभव वेद्य, कृपा साध्य। उसके लिए चाहिए समर्पण। समर्पण बिना, भगवत कृपा बिना परतत्व विषय अनुभव होना कदापि संभव नहीं है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगां तं येन माम उपजान्ति ते। मैं बुद्धि देता हूं, बुद्धि जीव में है नहीं। कब देते हैं ना? सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं, प्रीति के साथ, परम प्रीति के साथ समर्पित होकर, सतत युक्त माने तैल धारावत, हर समय भगवत चिंतन, भगवत समर्पण। ऐसे जो समर्पित आत्मा प्रीति के साथ मेरा भजन करते हैं, उसको मैं देता हूं बुद्धि। ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपजान्ति ते। जिस बुद्धि के द्वारा वो मेरे को जान जाता है। अपनी निजी बुद्धिमत्ता के द्वारा, विचार के द्वारा कभी परतत्व विषय बोध करना कदापि संभव नहीं है। तेषां एव अनुकंपार्थो अहं अज्ञानजं तमो नाशामि आत्मभवस्तु ज्ञानिदिविनो भास्वता। फिर उसमें भी होता नहीं है, बुद्धि देने से भी होता नहीं है, तो मेरे को कुछ करना पड़ता है। ऐसे साधक को कृपा करने के लिए तेषां एव अनुकंपार्थो अहं अज्ञानजं तमो नाशामि आत्मभवस्तु ज्ञानिदिविनो भास्वता। उनके अंतर जगत में, अंतःकरण में मैं बैठ जाता हूँ, उनके ज्ञान की प्रदीप को मैं प्रज्वलित कर देता हूँ, तो फिर जान जाता है ना। तो ये अनुभव वेद्य,
इसलिए तर्क नहीं करना चाहिए। कहीं अगर तुम्हारे अनुप्रवेश नहीं होता है, कोई महत्पुरुष के वचन तुमको पसंद नहीं होता है, तो ये समझ करके संतोष धारण करना चाहिए कि हमारे बुद्धि के अगम्य, हमारे अनुप्रवेश है नहीं। महापुरुष जो कह रहे हैं शायद ठीक कह रहे हैं, हमारा अनुप्रवेश है नहीं, ये जान करके तुम संतोष धारण करके मत विरोध मत करना, उनके विरोध मत करना, ये उचित है ना। सजातीय, फिर स्निग्ध होना चाहिए। कोई पक्ष प्रतिपक्ष हो गया, उसमें तर्क हो जाता है, खंडन मंडन हो जाता है, ऐसा नहीं, शांत सजातीय होना चाहिए, स्निग्ध। फिर महत्तर माने अनुभव सिद्ध जो है, महत जो अनुभवी है, भजन में आगे हैं, भजन करते हैं, ऐसे जो अनुभवी भजन निष्ठ जो साधक है, महत्तर ऐसे होना चाहिए। बात करते हैं हम जैसे बात करते हैं, साधन नहीं, भजन नहीं, तीव्रता, साधन में तीव्रता नहीं, त्याग नहीं, वैराग्य नहीं, तितिक्षा नहीं, कुछ नहीं, और कहते हैं बड़े बड़े बात, ऐसा नहीं। महत्तर होना चाहिए, अनुभव विद्ध, जो अनुभव कुछ किए हैं, भगवत कृपा अनुभव किए हैं, तो जाकर के ऐसे महत्पुरुष की मुख निश्रित अमृतमय कथा जाकर के तो तुरंत काम करता है, उसका हृदय को परिवर्तन लाने में समर्थ हो जाते हैं ये शब्द। ऐसा नहीं हम जैसे कुछ कह दिया, अनिंदु, किसी का निंदा नहीं करते हैं, किसी का निंदा नहीं। ये 4 गुण अवश्य रहना चाहिए, तब जाके सत्संग करना चाहिए। ऐसा नहीं जहां तहां बैठ गया, ठीक है अच्छा है बैठो, लेकिन खबरदार दोष दृष्टि नहीं आनी चाहिए, कोई मतभेद नहीं होनी चाहिए, कोई हीन भावना नहीं आनी चाहिए, वक्ता के प्रति कोई हीन भावना नहीं आनी चाहिए, कुछ सारग्राही होनी चाहिए। हमको सार ग्रहण करना है। हाँ, जो मान लीजिए हम खाने बैठे हैं, चावल उसमें कभी कंकड़ पंकड़ आ जाता है तो क्या करते हैं, तो कंकड़ को छाट करके फेंक करके फिर खा लेते हैं, हमको खाना है ना। तो ऐसे ही कोई शब्द हमको पसंद नहीं है तो शब्द छोड़ दो भाई, अच्छा ठीक है, उसमें हमको इंटरफेयर करना नहीं है। बस ऐसे जो हमको अच्छा लगे, जो हमारे भाव अनुकूल है, हमारे भजन के अनुकूल है, वो वस्तु ही हमको स्वीकार करना है। इस तरह से बैठ करके श्रवण करना चाहिए। किसी के सामने, किसी के मुंह पर अगर हम निंदामूलक शब्द उससे कहें, जो उसकी बुराई है, बुराई जो देखने में आ रही है, तो क्या वो निंदा में आ जाती है? देखो, महत्पुरुष कभी कभी उनके सामर्थ्य महापुरुष जो है वो कुछ भी कर सकते हैं, वो तुम्हारा तो तुम समझ ही नहीं पाओगे। एक बार अष्टवक्र मुनि जनक राजा के दरबार में, तो अष्टवक्र माने 8 जगह टेढ़ा मेढ़ा है, ऐसे हाथ पांव ऐसे 8 ग्रंथि है ना, टेढ़ा मेढ़ा एकदम ऐसे चलती है, आंख निकला हुआ, मुंह टेढ़ा, ये टेढ़ा, गर्दन टेढ़ा, इसीलिए उनका नाम है अष्टवक्र मुनि। जी। तो अष्टवक्र मुनि आ रहे हैं, जनक राजा अष्टवक्र मुनि के शिष्य, तो उनके टेढ़ी मेढ़ी वो चलन देख करके बहुत सारे हम जैसे संत कभी हंसना शुरू किए हैं, बड़े विचित्र उनके अंग भंगी चलन क्रिया देख करके हंस रहे हैं कुछ। तो अष्टवक्र मुनि देख रहे हैं, आए हैं, अरे ए राजा जनक, ये क्या हो रहा है यहाँ? कहते प्रभु ये तो सत्संग हो रहा है, आपके इंतजार में है, ये सब आए हैं। ये किन लोग सत्संग सुनने के लिए जो आए हैं, कौन है सब? ये तो संत हैं। चामार को लेकर के कभी सत्संग होता है?
हैं? चमार को लेकर के कभी सत्संग होता है? अरे शांत होना चाहिए। चमार ही है, चमार के साथ सत्संग क्या होगा? वो क्या समझेंगे सत्संग? आप संत समाज जो बैठे हैं सब गम 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 आपस में, भाई ये तो बड़ा अपमान है, हमने उनको बड़ा अपमान कर दिया। तो 2-4 जन उठ के खड़े हो गए हैं, अपमान किए हैं, हम लोग चलेंगे। जनक राजा से निवेदन किए, हम लोग चलेंगे। बहुत भारी अपमान हो गया। जनक राजा निवेदन कर रहे हैं, प्रभु ये संत तो नाराज हो रहे हैं। बोले क्यों नाराज हो रहे हैं, क्या बात है? बोलते आपने चमार कह दिया। बोले चमार कह दिया? चमार किसको कहता है? जो चामड़ा को परीक्षण करता है उसको चमार कहता है। वो चामड़ा का काम करता है ना, चामड़ा परीक्षण करते हैं, ये चमड़ा ऐसा है, ये चमड़ा अच्छा है, इसमें अच्छा जूता बनेगा, इसमें अच्छा बनेगा, वो पहचानते हैं चमड़ा ना, चामड़ा का ही वो व्यापार करते हैं, चामड़ा का ही पहचान करते हैं। तो ये तो चामड़ा का पहचान कर रहे हैं, हमारे टेढ़ी मेढ़ी चलन देख करके हमारे चामड़ा का विचार कर रहे हैं। हमारे भीतर का विचार किया, मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं, मैं कैसे हूं, ये तो जाना नहीं। तो ये चामड़ा परीक्षा करते हैं, इसलिए हमने चमार कह दिया जी। हम तो इसके अतीत हैं, ये चामड़ा के अतीत है। शरीर मैं थोड़ी हूं, मैं इससे अतीत हूं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ये चेतन है, अमल, अमल माने मायामल रहित, माने त्रिगुणातीत, सत्य रजतम 3 गुण के ऊपर, अमल मायामल रहित, माया के विकार रहित, मोह तंद्रा भ्रम रुख रस परिश्रम असत्य क्रोध आकांक्षा शंका विश्व विभ्रम उल्लन का वैषम्य लोलता मद मत्सर हिंसक छेद परापेक्षा, ये 18 दोष ये मायामल है, इससे अतीत है और निर्मल है। अमल सहज सुख राशि, सत आनंदमय, वो आनंद प्राप्ति के लिए बाहर की कोई वस्तु की अपेक्षा नहीं है, सत आनंदमय ये मैं हूं। और तुम ये विचार चामड़ा का विचार कर रहे हो, इसीलिए हमने चमार का बोलो, हमने क्या भूल कहा? तो सब कोई बैठ गया, अरे भाई इतने बड़े संत हैं, त्रिकाल दृष्टा, तुरीय अवस्था में रहते हैं, तो सब समाजाचना किए, तो ऐसे हैं। तो कभी कभी कोई महत्पुरुष सामर्थ्य ऐसे कुछ कह देते हैं, तो ये भी हमारे विचरणीय है नहीं, जो ऐसे कह दिया। उस स्थिति में न्यूट्रल रहो, माने इधर नहीं उधर नहीं, ना ठीक जो है ठीक है, प्रभु की इच्छा से दोष दृष्टि भी नहीं आना चाहिए। ऐसे कहीं दो पक्ष आपस में भिड़ रहे हों, अगर हमारी सामर्थ्य है कि हम उसमें कुछ उनका सुलहनामा करा सकते हैं, तो क्या उसमें जाना चाहिए? उस विषय में ना महत्पुरुष देखो, आपस में साधु लीला बरस समझना बहुत कठिन है। साधु कभी कभी ऐसे नाटक करते हैं, ऐसे ड्रामा करते हैं, वो समझना ही बहुत कठिन है। साधु ये विचार ही लाना नहीं है। साधु के विचार कभी कैसे क्या भावना लेकर के किस लिए क्या करते हैं, ये हमारे बुद्धि के अगम्य है। ये जान करके अलग रहना उचित है। हाँ, प्रणाम करो, दंडवत करो, महाराज क्षमा कर दीजिए, शांत हो जाइए, बस इतना ही बात। पक्ष प्रतिपक्ष नहीं, आप ऐसे क्यों कह दिए, ऐसे आपके उचित नहीं, आपने ऐसे क्यों किया, ऐसे उचित ऐसे नहीं। कहना सिद्धांत में भेद हो सकता है, वासना पद्धति अलग अलग है। हम लोग पहले कहा तो ठीक है, सिद्धांत में तर्क हो सकता है, हो सकती है, तर्क होता है। तर्क अगर होता है वो अलग। मान लीजिए आपके सिद्धांत हमको पसंद नहीं आया, या हमको पक्ष प्रतिपक्ष करना है, उस स्थिति में जब वक्ता कुछ परिवेशन करते हैं उस समय नहीं, कि उसमें कभी कभी श्रोता जो है उनके मन में कोई गलत असर कर सकता है। तो अलग जब सत्संग हो जाए उसके बाद
आपस में बैठ करके विचार गोष्ठी बाद में ऐसे बाबा है ना स्वर को प्रति सुखियो दिना न कोई की वचन प्रमाण धर्म सत्तम भीतम गुहाया महाजनों जी ना होता संपंथ। हमें मालूम हो रहा है कि एक पक्ष जो है सही कह रहे हैं और दूसरा पक्ष जो है वो गलत है, तो क्या सही का समर्थन हमें करना चाहिए? तुम्हारी बुद्धि तो खराब है, कैसे इनका ये भूल है ये ठीक है, तुम निर्णय कैसे ले लिया? उसका मतलब तुम दोनों का अतीत हो गए हो, तुम वहां पहुंच गए हो, तुम जान गए हो ये भूल ये ठीक, मतलब दोनों ही भूल है, तुम उसके अतीत हो। हम देख रहे हैं ये भूल कह रहे हैं ये ठीक कह रहे हैं, उसका मतलब हम जो निर्णय हम जो ले रहे हैं ये सर्वोपरि है, दोनों से ऊपर, दोनों से ऊपर। कितना बड़ा अभिमान है ना बाबा, प्रमाण तो ऐसे ही होता है ना। ठीक कह रहे हैं। तुम कैसे निर्णय ले लिया ये भूल ये ठीक? महापुरुष धर्म सत्यं निहित गुहायां महाजन जैन गतस्य पंथा, ऐसा थोड़ी। वहां तो न्यूट्रल सुनो बोलो। अगर कोई अवज्ञा हो सकती है, इतना कहने पे ही अवज्ञा हो सकती है, वो महापुरुषों की इतना कह देने से ही अवज्ञा हो जाएगी, वो दोष दर्शन हो जाएगा। बाबा यहाँ पे एक प्रश्न है, जे मान लीजिए कोई सत्संग कर रहा है, वो हमारे संप्रदाय विरुद्ध कोई शब्द या हमारे गुरुनिष्ठा के मतलब हमारे गुरु भक्ति के ऊपर कोई ऐसे विरुद्ध शब्द करे, कटाक्ष करे, तो उनके प्रति हमारा भाव कैसे रहने चाहिए? देखो गुरु तो सर्वोपरि है, हमारे गुरु निष्ठा, हमारे इष्ट को अवज्ञा करना, ये तो उस स्थिति में वहाँ स्थान छोड़ के चले जाना ही सर्वोत्तम बुद्धिमत्ता। लेकिन हमने कहीं पढ़ा है, अगर क्षमा करे कहना ना चाहिए जी, हाँ प्रतिबाद करना चाहिए, लेकिन अगर एक अकेला हो जाए, अब सभा के बीच में यहाँ सत्संग हो रहा है, हमको कुछ लगा कि हमको कटाक्ष कर रहे हैं या हमारे गुरु निष्ठा में कुछ व्यवधान आघात हो रहा है, तो यहाँ तो सभा है ना, तुम चले जाओ। ठीक, रुकिए रुकिए रुकिए, आप कैसे, ऐसे नहीं, तुम चले जाओ। लेकिन चले जाने से तो बाबा गुरु अवज्ञा दोष भी लग सके, क्या गुरु सूक्ष्म गुरु अवज्ञा दोष, क्योंकि अगर गुरु तुम्हारे लिए इष्ट तुम्हारे है, डायरेक्ट तुमको अवज्ञा किया है, कथा कह रहे हैं, उनकी भावना उनकी विचारधारा, वह तो इसीलिए तो कहते हैं सत्संग। इसीलिए हमने पहले प्रश्न उठाया, जो सजातीय स्निग्ध महत्तर अनिंदु, 4 गुण रहना चाहिए तब सत्संग करना चाहिए। ऐसा थोड़ी है जहां तहां बैठ गया तो होगा ही, ऐसा होना संभावना है, नुकसान हो सकता है उसमें। महाराज जी श्री श्री चैतन्य चरितावली में 5.5 साल पहले बंगाल से जब यहाँ सनातन गोस्वामी जी, जीव गोस्वामी जी ये लोग आए, तो एक प्रसंग आता है कि एक शास्त्रार्थी आया पूरे भारत को जीतता हुआ, तो सनातन जी के जब सामने आए तो उन्होंने साइन कर दिए, बोले हम हार गए तुम जीते। जीत गए। बाद में रूप गोस्वामी जी रास्ते मिल गए, तो उन्होंने देखा कि उन्होंने सामान तरीके से, तो वो आगे जाके घेर लिया उसको, बोले महाराज जी ने ऐसे साइन कर दिए, कुछ कहा नहीं। उन्होंने आगे जाके उसको हरा दिया, वो सब छीन लिया उसका विजय श्री का। वो ला करके जब उनको बताया, तो प्रसंग में पढ़ा है, वो बताया उनको जाकर के, तो बहुत क्रोध हुआ उनको, वो तुमने ऐसा क्यों किया, इससे तुम्हारा क्या हो गया, क्या मिलेगा तुमको? हमने उसकी संतुष्टि के लिए हस्ताक्षर कर दिया कि हमारा क्या बिगड़ गया? तुमने किसी के हृदय को चोट पहुंचाई है क्या? उसके हृदय में भगवत निवास नहीं? बहुत उच्च कोटि के महापुरुष सनातन गोस्वामी, उन्होंने यहाँ तक त्याग कर दिया उनका, बोला आज के बाद में मेरे सामने मत आना। फिर वो जीव गोस्वामी उन्होंने सुलह करवाई। तो ये प्रसंग जो मिलता है बहुत सीखने के बाद कुछ है, बहुत महापुरुषों की। लेकिन ना वहाँ तो सनातन गोस्वामी ने, वो था जीव गोस्वामी पाद, रूप गोस्वामी पाद के शिष्य जीव गोस्वामी पाद। जीव गोस्वामी स्नान करके आ रहे थे और दिग्विजय पंडित विजय
उल्लास लेकर के चल रहे हैं, समस्त शिष्य मंडली लेकर के, तो देखते गुरु के अपमान हो गया, हमारे गुरु, उनका अपमान हो गया। बस गुरु मर्यादा रक्षा के लिए उनने ऐसे किए हैं, उनका भी कोई दोष नहीं है। बहुत विचार की विषय है। तो ऐसा है, वो तो अलग स्थिति है, वो तो जा रहे हैं, लेकिन एक सभा में तो कुछ कहना नहीं है। हम अगर विनम्र होके उनके कहे जे शायद आपके सिद्धांत में कोई गलती हो रही है या सोच में कोई, ठीक है, ये विनम्रता पीछे पीछे करना, तुम चले जाओ, जब सभा भंग हो जाएगा उनको जाके बोलो, जब आपने ऐसा शब्द कहा, ऐसा बहुत अन्याय जी। किया। इसमें भी देखा जाता है, कोई मूर्ख व्यक्ति, जैसे हमें जो भगवत तत्व का जिन्हें बोध ना हो, और जो आध्यात्म में जिन्हें जानकारी ना हो और अंतर्मुखी हो ही नहीं, और वो कोई दो शब्द हमारे गुरु परंपरा पर या गुरु वर्ग के विषय में कोई कुछ कहे, तो क्या उसके मुंह लगना चाहिए, उसको जवाब देना चाहिए? हमें दिखाई दे रहा है कि इससे प्रतिवाद बढ़ेगा, तो क्या उसमें हस्तक्षेप हमें करना चाहिए उस समय? देखो, कोई सभा में, हम पहले ही कह रहे हैं, कोई सभा में कोई कह रहे हैं कुछ, तो उस स्थिति में तो तुमको उठ के चले जाना है। सभा नहीं, व्यक्तिगत अगर कहीं नॉर्मली हम बाहर- जा रहे हैं, नॉर्मली होने से तो बाहर। प्रतिवाद करना ही पड़ेगा। हमारे गुरु अपमान, हमारे इष्ट का अपमान हो तो कुछ प्रतिवाद करना ही पड़ेगा। जहाँ तक सामर्थ्य अनुसार सामर्थ्य विनम्रता पूर्वक, आवेश ना आ जाए, ये सावधानी की बहुत आवश्यकता है। मतलब प्रतिवाद कर रहा है, गुरु निंदा, हमारी गुरु जी का अपमान कर रहा है, संप्रदाय का अपमान कर रहा है, हमारे सिद्धांत पे आलोचना कर रहा है, ये सावधानी बरकरार रहनी चाहिए कि हमको वार्तालाप में आवेश ना आ जाए। विनम्रता पूर्वक उन्हें हम समझाएं, और फिर भी नहीं समझते तो स्थान त्याग देना चाहिए। आवेश आ गया तो जैसे हम सामर्थ्य अनुसार देखा जाता है कि प्रेम से अगर नहीं मानता है, हमारे समझाने से देखो, अगर हम मानते मानता नहीं है, तुम क्या करोगे? कैसे समझाओगे? उस स्थिति में उनको अवॉइड करो, प्रत्याख्यान करो, बस उनको मुंह मत दिखो, उनको संभाषण मत करो, आगे मत कुछ करो, उपेक्षा कर दो। चलो उपेक्षा करो। बाबा, हमारे मन में एक प्रश्न आ रहा है कि जो महापुरुष होंगे वो जो कभी तर्क वितर्क में पढ़ेंगे भी? महापुरुष तो ऐसे वाद करते ही विवाद में नहीं, नहीं पड़ेंगे, है ना? वो तो करते ही नहीं ऐसे, मानो और तो वो तो ऐसे शब्दों प्रयोग भी नहीं करते हैं जिससे दूसरे के मन में हृदय को चोट पहुंचे। ठेस पहुंचे। बिल्कुल सही। जय जय श्री जय राम। श्री राधे।